तो एको का ट्रेलर देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ इट्स फ्रिकिंग ब्रूटल। मतलब इस चीज से ये समझ आ रहा है कि मार्वल अपने आप को सीरियसली ले रहा है और मेच्योर चीजें करना चालू कर चुका है, क्योंकि ये टीवीए में रेटिंग के साथ आने वाली है। और जहाँ तक बात रही एको की, तो उसे हमने हॉकाई में इंट्रोड्यूस होता हुआ देख चुके हैं, जहाँ पर ये शो उसकी प्रॉपर बैक स्टोरी या फिर कहो ओरिजिन या फिर रूट्स पर फोकस करेगी। इसलिए फटाफट ब्रेकडाउन की तरफ चलते हैं, क्योंकि काफी सारा इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। तो सबसे पहले हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि स्कूल से बाहर आ रही होती है, जो कि प्रोबेबली माया ही होगी। और हाँ, ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती और इसकी एक पैर भी नकली है। जो कि वो आइसक्रीम वाले के पास जाती है, उससे आइसक्रीम मांगती है, लेकिन ऑब्वियसली आइसक्रीम वाला समझ नहीं पाता तो वो उसको भगा देता है। लेकिन उसके बाद हमें विल्सन भैया को दिखाया जाता है, जो कि गाड़ी में बैठकर ये सब चीजें देख रहे होते हैं। फिर वो जाते हैं आइसक्रीम वाले के पास और उसको कूट देते हैं। फिर जो बंदा ब्रूटलिस के साथ दिखा है ना, मतलब हॉकाई में नहीं, लास्ट टाइम हमने इसे डेयरडेविल में ऐसा देखा था। मतलब हाथ कांप रहे, खून से रंगे हुए हैं। और यहाँ पर अगर तुमने नोटिस किया है तो ये वही वाली रिंग है जो उसने हॉकाई में भी पहनी थी। लेकिन फिर उसके बाद हमें एको को दिखाया जाता है, जो कि एक वॉल को तोड़कर बाहर आ रही होती है, जहाँ पर वॉल पर लिखा हुआ है मेक अमेरिका स्केट अगेन, जो कि ऑब्वियसली एक स्केटिंग रिंग है। जहाँ पर हमें इसके बाद भी बहुत सारे एक्शन सीन टेक प्लेस करने वाले हैं और ऊपर से रैंडम शॉट्स भी काफी ज्यादा है। लेकिन उसके बाद हम माया को देखते हैं, जो कि ग्रेवयार्ड के सामने खड़ी हुई है, अपने फादर के ग्रेव के सामने ऑब्वियसली, जिसे भी किंग पिन नहीं मारा है। वो कैसे मैं आगे बताता हूँ। और फिर उसके बाद हमें एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि माया ने कैसे अपना पैर खोया। मतलब काफी अच्छी तरीके से इसकी ओरिजिन भी है, उसको कवर करने वाली है। और जहाँ तक बात रही इसकी कॉमिक्स की, मतलब उसकी पावर्स की, तो इसकी पावर्स मार्वल के ही एक कैरेक्टर जिसका नाम है टास्क मास्टर, ऑब्वियसली पता ही होगा, उससे काफी हद तक मिलती है। हाँ, ये भी अपनी एनिमी के मूव्स को रिप्लिकेट कर सकती है, लेकिन थोड़ा ग्राउंडेड वे में, जिसे कहा जाता है फोटोग्राफिकल रिफ्लेक्सेस। और जहाँ तक बात रही एमसीयू की, तो इसके डायरेक्टर ने ये कहा है कि एमसीयू में इसकी जो पावर्स है उसको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, थोड़ा अलग टेक लेकर थोड़ा अलग सा पावर दिखाया जाएगा। देखते हैं कैसा होने वाला है। उसके बाद हमें इस बंदे को दिखाया जाता है, आई डोंट नो ये कौन है, अगर तुम्हें पता है तो तुम बता सकते हो। लेकिन उसके बाद हमें काफी नेटिव अमेरिकन वाले शॉट दिखाए जाते हैं, जिसे देख के समझ आ रहा है कि वो अपने ओरिजिन को ट्रेस करते करते वहाँ पहुंच जाएगी, क्योंकि एको की नेटिव अमेरिकन के साथ काफी एक बड़ा कनेक्शन है। लेकिन इसके बाद हमें एक काफी इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर हम एक बहुत बड़े मतलब बॉडी बिल्डर टाइप बिग बैक, मतलब बीट की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे वाले एक बंदे को देखते हैं, जिसे देख के मुझे डेयरडेविल सीजन 1 के एपिसोड 7 में जो इस वाले बंदे की याद आ जाती है, जिसका भी पीठ काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब बैक काफी ज्यादा बड़ा है, जिसे ऐसे दिखाकर ही छोड़ दिया गया। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि ये बंदा द स्टोन नाम का एक कैरेक्टर है, जो कि मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है। तो ये बेसिकली द चेस्ट नाम के ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसको स्टिक कंट्रोल करता है। लेकिन इस शॉट में हमें देख के ऐसा लग रहा है कि ये बंदा मतलब द स्टोन स्टिक को कंट्रोल कर रहा है, या फिर कहीं से ऑर्डर दे रहा है, हो सकता है, या फिर मैं ज्यादा सोच रहा हूँ मे बी। लेकिन उसके बाद हमें किंग पिन को दिखाया जाता है, जो कि डेड बॉडी के सामने ही प्लेन पे जा रहा है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इसके सामने माया भी है, जिसको अपनी प्रोस्थेटिक लेग मिल चुकी है। और इसके बाद हमें अंडरबर्न लेवल के मैच्योरिटी सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम एक बंदे को अपने ही साथी का भेजा उड़ाते हुए देखते हैं। मतलब काफी ज्यादा अच्छा यार, टीवीए में रेटिंग भी बुरा नहीं है। लेकिन इसके बाद वाला सीन भाई, हमें बस एक सिर्फ क्रैक्ड वॉल दिखती है, जस्ट अ क्रैक्ड वॉल। मैं नहीं बता रहा कुछ भाई, डेयरडेविल फैंस समझ गए। लेकिन उसके बाद हमें एक चिड़िया को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मरने वाली ही होती है, जो कि प्रोबेबली नेटिव अमेरिकन का इससे कोई कनेक्शन है, क्योंकि अगर तुम इसके कलर पैटर्न को भी नोटिस करोगे तो ये उनकी थंडरबर्ड से काफी हद तक मिलती जुलती है, जिसे वो वर्शिप भी करते हैं एज गॉड। और जहाँ तक बात रही थंडर गॉड की, तो कॉमिक्स में थंडर गॉड से ही अपने माया को पावर मिली है, आई डोंट नो कैसे, लेकिन मिल गई। लेकिन उसके बाद भाई बेस्ट शॉट ऑफ द ट्रेलर, जो कि 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड का तो है, जो भी हो, देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें अपना बॉय डेयरडेविल दिखता है अपने बिल्कुल रेड सूट में। मतलब नेटफ्लिक्स वाला नहीं, ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स वाला होगा भी नहीं, थोड़ा सा मार्वल के तरीका के साथ हमें देखने को मिलेगा। मतलब एकदम तैयारी के साथ आया, बिली क्लॉप्स साथ में है इसके, जो कि ऐसे उछलते हुए माया के साथ फाइट कर रहा है, आई मीन एको के साथ फाइट कर रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। फिर हमें काफी ज्यादा रैंडम शॉट्स दिखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भाई बिग डैडी निकलता है, एक आंख पर पट्टी लगाए हुए, अपना किंग पिन, रीसेंट टाइम वाला किंग पिन, क्योंकि हॉकाई के बाद टेक प्लेस करता है, क्योंकि हॉकाई में गोली मार दिया गया था। और जहाँ तक बात रही व्हाइट सूट वाले किंग पिन की, तो वो बहुत पहले टेक प्लेस करता है, तुमको पता ही होगा। और जहाँ तक बात रही माया और अपने विल्सन भैया की स्टोरी की, तो कॉमिक्स में ऐसा होता है कि अपने विल्सन भैया ने माया के फादर को मरवा दिया, लेकिन फिर जब उसको पता चला कि उसकी बेटी के पास सुपर पावर्स है, तब उसको उसने रख लिया एज अडॉप्टेड डॉटर। फिर उसको बड़ी होने के बाद ऐसा कहा गया कि डेयरडेविल ने उसको फादर को मारा है, क्योंकि करंट सिचुएशन अच्छे नहीं चल रहे थे डेयरडेविल के साथ। लेकिन वो मैट को जानती थी। फिर जब उसको ये पता चला कि मैट ही डेयरडेविल है, तब उसको ये क्लिक हुआ कि मैट की तो इतनी उम्र हो ही नहीं सकती कि उसने मेरे फादर को मारा है। तब उसे ये सब पता चल गया कि किंग पिन ने ही ये सब काम किया था। फिर वो जाती है और उसको शूट कर देती है। और अगर तुम इसकी आंख के पट्टी
को लेकर फिक्र कर रहे हो तो कॉमिक्स में भी ऐसा एक बार हुआ था, लेकिन वो हील हो गया था। आई डोंट नो एमसीयू में क्या करेंगे, मे बी इसको हील कर देंगे क्योंकि फुल फ्लेश किंगपिन चाहिए हमको भाई। तो पहले बात मेच्योरिटी के साथ साथ ये अपने ग्राउंडेड लेवल विलन्स को भी काफी एक्सप्लोर करने वाली है, जो कि काफी बढ़िया बात है। और ये बेसिकली मतलब ये सो बेसिकली डेयरडेविल बॉर्न अगेन को काफी बढ़िया तरीके से सेटअप करेगा और साथ ही साथ इसके सारे एपिसोड एक साथ आएंगे। तो वेट रहेगा इसके अगले ट्रेलर का। तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर तुम बता सकते हो, अगर मैंने कुछ डिटेल मिस किया हो तो भी बता सकते हो। और तब तक के लिए बाय।